in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हाल ही में जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, जिसमें यूरोपियन यूनियन और नाटो समूह के देश भी मौजूद थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में घटते घटनाक्रम और उसे लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली बैठकों में से एक थी म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश मौजूद थे। इस बीच भारत की तरफ से बैठक में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों और पश्चिमी देशों की मौजूदगी में कई गंभीर मुद्दों को उठाया। अपने जर्मनी दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने यूरोप को चीन से होने वाले संभावित खतरे से अवगत कराया। We have, I think, quite distinct challenges. What's happening here, what's happening in the Indo-Pacific. In fact, if there was a connection by that logic, you would have had a lot of European powers very early taking very sharp positions in the Indo-Pacific, and we didn't see that. We haven't seen that since 2009. So now, yes, there is now, from last year, a EU strategy. What you spoke about in your remarks, France, Germany, Netherlands, these are all very recent developments. And the problem in Indo-Pacific is not recent. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर कई बातों का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि जरूरी है कि व्यापक शक्ति और मजबूत क्षमता के साथ जिम्मेदारी और संयम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अर्थव्यवस्था दबाव से मुक्त और राजनीतिक बल प्रयोग के खतरों से बची रहती है। हिंद प्रशांत पर यूरोपीय संघ मंत्री स्तरीय मंच को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र में पेश आ रही चुनौतियां यूरोप तक पहुंच सकती हैं। इन चुनौतियों से दूरी बनाना इसका समाधान नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हुए जयशंकर ने कहा कि यह जरूरी है कि व्यापक शक्ति और मजबूत क्षमता के साथ जिम्मेदारी और संयम को समझा जाए। विदेश मंत्री ने यह बात ऐसे वक्त पर कही जब रूस यूक्रेन विवाद का सबसे बड़ा प्रभाव यूरोपीय देशों पर पड़ रहा है। जाहिर है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के कारण होने वाले खतरे से निपटने के लिए भी विदेश मंत्री कई जरूरी खतरों को रेखांकित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत बहुध्रुवीय एवं पुनः संतुलन आधारित व्यवस्था का केंद्र है, जो समकालीन बदलाव को रेखांकित करता है। वैश्विक स्तर पर साझी चीजों पर दावा करने से बचना होगा। You know, that look, it's international relations is competitive. Every country will look for opportunities and see what it can do. But while doing so, it's in their own interest to be prudent about what they're getting into, to do the due diligence. We have seen now countries, including in our region. विदेश मंत्री ने इस संबंध में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जवाब से स्पष्ट था कि विदेश मंत्री का संकेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से था, जिसमें अन्य देशों को भी चीन के मायाजाल को समझकर फैसला लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।